तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूटन का गति नियम। न्यूटन का गति नियम, न्यूटन के 3 गति का नियम है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रथम गति नियम और इससे क्या मिलता है वो भी देखेंगे। तो सर्वप्रथम सर आइजैक न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किए थे। कहाँ किए थे? प्रिंसिपिया में, 1687 ईस्वी में। यहाँ तक क्लियर है? तो अब पढ़ेंगे न्यूटन का प्रथम गति नियम और इससे क्या क्या मिलता है वो भी देखेंगे। तो न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में या गतिज अवस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगा दी जाए। अब उदाहरण यहाँ देखेंगे, जैसे गाड़ी का चलना हो गया और किसी वस्तु को उठाकर फेंकना है। तो गाड़ी तो यहाँ पर चला नहीं सकते, लेकिन बता सकते हैं कि गाड़ी बिना घर्षण बल के नहीं चल सकता है। रोड पर घर्षण बल लगता है तो ही गाड़ी चलता है। और ये वस्तु है, मान लीजिए किसी वस्तु को उठाकर फेंकना हो तो ये वस्तु मान लेते हैं और इसको उठाकर फेंकना है। जब तक हम लोग उठाकर नहीं फेंकेंगे तब तक ये जाएगा नहीं यहाँ से। तो इसी को न्यूटन साहब बता रहे हैं प्रथम गति के नियम में। यहाँ तक क्लियर हो गया? प्रथम नियम को ही गैलीलियो का नियम या जड़त्व नियम कहते हैं। जो जड़त्व का नियम है वो गैलीलियो सर ने दिया था, तो वहीं जड़त्व का नियम भी मिलता है इससे, प्रथम नियम से। तो एक तो हो गया कि जड़त्व का नियम मिल गया प्रथम नियम से। अब जड़त्व क्या है वो देखेंगे, तो देखते हैं। अब देखेंगे जड़त्व क्या है। बाहरी बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को ही जड़त्व कहते हैं। किसे कहते हैं जड़त्व? बाहरी बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को ही जड़त्व कहते हैं। अब ये है कोई वस्तु, तो जब तक हम इस पर बल नहीं लगाएंगे, बाहरी बल हुआ मेरा बल, और जब तक मैं इस पर बल नहीं लगाऊंगा तब तक ये हिलेगा नहीं। जब तक मैं इस पर बल नहीं लगाऊंगा तब तक ये हिलेगा नहीं। तो इसकी जो ये प्रवृत्ति है न हिलने की, इसी को कहते हैं जड़त्व। अब इसका एक उदाहरण लेते हैं। यदि कोई गाड़ी है, उसमें लोग बैठे हुए हैं और वो गाड़ी चल रही है एक समान चाल से और अचानक से रुक जाए, तो जो उसमें बैठे लोग होंगे वो आगे की तरफ गिर जाएंगे या गिरने लग जाएंगे। ज़्यादा तेज हुआ तो गिर ही जाएंगे। क्या समझ में आया? यहाँ तक क्लियर हुआ कुछ? तो प्रथम गति के नियम से और क्या मिलता है? तो प्रथम गति नियम से ही बल की परिभाषा मिलती है। क्या मिलती है? बल की परिभाषा मिलती है। एक जड़त्व का नियम मिला था, दूसरा बल की परिभाषा मिला। अब बल क्या है? बल वह बाह्य या भौतिक कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का चेष्टा या कोशिश करता है। बल क्या है? बल एक सदिश राशि है, इसका सही मात्रक न्यूटन होता है। अब बल क्या है? बल वह भौतिक माध्यम है जो किसी वस्तु के आकार प्रकार दिशा परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का चेष्टा करता है, अपने भाषा में समझा जाए तो। अब एक कोई वस्तु है तो बल लगाकर इसका दिशा बदल भी सकते हैं, दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है। इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। तो यही बल है। अब न्यूटन के प्रथम गति से क्या क्या मिलता है? बल का परिभाषा मिलता है और जड़त्व का नियम मिलता है जो गैलीलियो सर ने दिया था। यही याद रखने लायक है। अगर सब याद रखा जाए तो अभी ये छोटा सा है, नोट किया जाए। बल का परिभाषा मिलता है और जड़त्व का नियम मिलता है, दो चीज़ मिलता है इसे न्यूटन के प्रथम गति के नियम से। तो आज के लिए बस इतना ही। कल चर्चा हम लोग करेंगे न्यूटन का द्वितीय गति नियम। ठीक है? तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके जरूर बताओ कि ये वीडियो तुम सबको कैसा लगा। और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लो। तो मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में न्यूटन के द्वितीय गति नियम के साथ।